पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फर्जी वोटों के साथ जीत दर्ज की है और चुनाव आयोग ने भी इसमें बीजेपी की मदद की है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन फर्जी मतदाता सूची बनाई और बंगाल के वोटर लिस्ट में गुजरात और हरियाणा के लोगों का नाम जोड़ दिया। মাথায় রাখবেন, অনলাइन বলে নয়, দিল্লির ভোটার এসে বাংলায় ঢুকবে, হরিয়ানার ভোটার ঢুকবে, রাজস্থানের ভোটার ঢুকবে, আর ইলেকশন কমিশন ঘাড়ের ওপর অফিসার চাপিয়ে দেবে, নিজের ইচ্ছা মতো যা ইচ্ছে তাই করবে। মনে রাখবেন, আমরা 26 দিন অনশন করতে পারলে ইলেকশন কমিশনকেও গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে আমরা কিন্তু ওখানে ধর্ণা দিনের পর দিন দিতে পারি। আমরা দিল্লি নই, আমরা মহারাষ্ট্র নই, আমরা বাংলা। फर्जी वोट से चुनाव जीतने का इल्जाम और चुनाव आयोग के चौखट तक आंदोलन का ऐलान। 2026 के चुनावी समर के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने पहुंची ममता बनर्जी ने 200 पार का नारा दिया तो लगे हाथ बीजेपी नेताओं को भगवा कॉमरेड भी बता दिया। হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন, ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না, ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। ভোটার লিস্ট থেকে শুরু হবে। আর ওই 215 যেটা বলেছে, এখন আমাদের কাছে 220-21 আছে, বিজেপির থেকেও অনেকে জয়েন করেছে। আমরা 215 পার করব, তারপরে কোনো কথা তার থেকে বেশি হবে। बंगाल में जहां एक तरफ वामपंथी दल अपनी खोई जमीन वापस लेने की जद्दोजहद में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी का विजय रथ तेज गति से बढ़ता जा रहा है। जाहिर है ममता बनर्जी को चुनौती अपना किला बचाने की है और इसमें उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बुआ के साथ चट्टान की तरह खड़े। दीदी पीएम मोदी को ललकार रही हैं, तो अभिषेक कह रहे हैं मरते दम तक ममता जिंदाबाद ही बोलूंगा। आज के हमारे दुर्भाग्য যে আমাদের ভাই বোনেরা আপনারা শুধু বলেন না অনুপ্রবেশকারী অনুপ্রবেশকারী, আজকে অন্য দেশ কি বলছে অনুপ্রবেশকারী বলে ভারতবর্ষের লোকেদের হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে, আর আপনারা তখন বসে মিটিং করছেন, গালগপ্প করছেন, একবারও তাকিয়ে দেখছেন না আমার দেশের লোকদের অনুপ্রবেশকারী বলে তাড়িয়ে দিচ্ছে, শেকল পরিয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন কি? যদি কলম্বিয়া করতে পারে আপনারা পারেন না? লজ্জা করে না? বাজারে রটিয়ে দেওয়া হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে যাবে। আরে আমার গলা কেটে দিলে কাটা গলা থেকে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আমি বেঈমান নই। বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে নতুন দল আসছে, বিজেপির হাতে কলকে আর তামাক খেয়ে কয়েকটা সংবাদ মাধ্যম আর 2-4টে সাংবাদিক এই কাজটা করছে। बीजेपी का दावा है 2026 में बंगाल की सत्ता से दीदी की विदाई तय हो चुकी और हार के डर से झल्लाई ममता बनर्जी अनर्गल प्रलाप कर रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। पूरा भारत जानता है कि ममता बनर्जी को बूथ लूटिंग के लिए, फेक वोटिंग के लिए, पूरा भारत जानता है कि बंगाल में इलेक्शन के दौरान वायलेंस होता है। ये दिखा गया कि महाराष्ट्र और दिल्ली में भी वोटर लिस्ट पे गड़बड़ हुआ और बंगाल में हरियाणा के लोगों का नाम बंगाल के लिस्ट में आ रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक बात है। गुजरात के लोगों के नाम बंगाल के लिस्ट पे आ रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी को पता चल गया है कि वो हारने वाली है आने वाली असेंबली चुनाव में, इसलिए उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो इस तरीके की बात कर रही है। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, साम दाम दंड भेद सारा दाव आजमाया था। हालांकि बीजेपी ने विधानसभा में अपनी ताकत तो बहुत बढ़ा ली, लेकिन बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का सपना पूरा नहीं हो सका। इस बार भी बीजेपी की तैयारियों में कोई कमी नहीं है। उधर लेफ्ट और कांग्रेस भी ममता को वॉक ओवर देने के मूड में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।